तैयारियां तो हो गई सारी, बस कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। और सुनो वलीद, बेटा हमें अरेंजमेंट्स भी देखने हैं। अब रुखसती के बाद वलीमा तो करना है ना। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम उसी होटल में दोबारा बात कर लो। जुमे को हम रुखसती कर रहे हैं तो संडे को वलीमा रख लेते हैं। जी ठीक है। वलीद। जी माँ। बेटा तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल सुन रहा हूँ माँ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं सारे मामलात संभाल लूंगा। बस इस वक्त मुझे आपकी तबीयत की फिक्र है। मैंने मनाहिल को बता दिया सब। 1-2 रोज में आ जाएगी, सारी तैयारियां देख लेगी। हाँ, वो तो पत्थर दिल है, शौक से करेगी तैयारियां। वलीद बेटा, तुम्हारी शादी में जितनी रुकावटें आई हैं, मुझे ऐसा लगता है उन सब ने सबा को बददिल कर दिया होगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि शादी के फौरन बाद तुम कुछ दिनों के लिए उसे लेकर बाहर चले जाना। ऐसा नहीं हो सकता माँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। बेटा मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें फिर भी मेरी फिक्र है ना तो मैं मनाहिल को बुला लूंगी। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। उसने हमारा ठेका नहीं उठा रखा। अरे मेरा मतलब है माँ कि उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी जिंदगी की मसरूफियात हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बस मुझे कहीं नहीं जाना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। क्यों कह रही हो ऐसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी आपको आपके मकसद से हटा रही है, और इस वजह से आंटी बहुत डिस्टर्ब है। अब आप पर सिर्फ सबा का हक है, और आंटी भी तो यही चाहती है। इस वक्त उन्हें ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत है, और उनका सुकून आपकी खुशी में है। उनके अंदर ना एक बेइत्मीनानी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये फैसला उनके दबाव में आके किया है, और आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। हाँ भाई हन्नान। अरे वाह अम्मी, क्या सही टाइम पे चाय लाई है। शदीद तलब हो रही थी मुझे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अम्मी बैठे बैठे लखपति बन जाऊंगा तो खुश तो होऊंगा ना। मेरा तो दिल चाह रहा कि भंगड़े डालूं मैं। अरे अरे अरे, भंगड़े बाद में डालना। जरा ये बता कि लखपति कैसे बन जाएगा? लखपति कैसे बन जाऊंगा, भूल गई आप? शीबा के 5 लाख और ज़ारा भी पैसे देती रहेगी, और वलीद भी 10 लाख से कम तो देगा नहीं। अरबपति है वो। हाँ तो वो सारे पैसे तो मेरे पास आएंगे, लखपति तो मैं हूँ। अम्मी आपके नाम पर मिलेंगे, लेकिन होंगे तो मेरे ना, क्योंकि आपको मेरी वजह से ही मिल रहे हैं। देखा ना, जो पैसे जिसके हाथ में आएंगे वो उसी के होंगे, ये कान खोल के सुन रहे। अम्मी क्या हो गया आपको? आपको पता है ना मैं कंगाल हो रहा हूँ। आप क्या 10-15 लाख अपने पास ही रखेंगी? अच्छा ठीक है, दे दूंगी कुछ पैसे तुझे भी। ऐसे अम्मी बहुत ज्यादती है। आपको मेरी बदौलत पैसे मिल रहे हैं और आप मुझे नहीं देना चाहती। आप ना बहुत लालच है, और ये लालच मुझ में आ गई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ अम्मी, ये लालच मुझे और कितनी दूर लेके जाएगी। अच्छा अच्छा, दे दूंगी तुम्हें पैसे, ज्यादा ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए लूंगा मैं, ताकि शीबा पे रोक डाल सकूं अम्मी। उसे शॉपिंग कराऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। अच्छा ठीक है, ले लेना। समझा करें अम्मी, मैं जितना शीबा पे खर्च करूंगा लौट के उतने ही पैसे वापस आएंगे। अच्छा सुन, जरा ना ज़ारा की तरफ भी चला जा, बहुत दिनों से यहीं पड़ा है। ऐसा ना हो बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ आ जाए खुद भी, और निम्मू को भी साथ ले आए।
न्यूज का जिक्र करना जरूरी था, सारा चाय का मजा खराब कर दिया। खैर सुबह चला जाऊंगा। अच्छा, मनाइल प्लीज तुम सबा की बातों का माइंड मत कर, वो जरा मुख्तलिफ मिजाज की है। आपको मेरी शॉपिंग आज करनी ही चाहिए, तो यहाँ आप दोनों के साथ आना ही नहीं चाहिए। माँ का हुक्म था मनाइल, मैं कैसा टाल सकता था। तो फिर मैं भी अकेले आ जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबा आपके साथ अकेले आना चाहती थी। लेकिन हम शॉपिंग पे आए हैं, किसी डेट पर नहीं। मनाइल, माँ ने मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया। तुमसे बस यही कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस इम्तिहान में सुरखरू हो जाऊं। इस जिंदगी में सिर्फ सहना लिखा है, किसी की नजरें सहूं, किसी की बदसलूकी, तो किसी की मोहब्बत करने को भी दर्द की तरह सहना पड़ रहा है। क्या मैं मनाहिल को किसी और का होता देख सकता हूं? तो और क्या करूं? वो तो मेरी भी नहीं हो सकती। अब जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ नफरत करने वाले हैं। क्या मैं मनाहिल के लिए सुख बन सकता हूं? मनाहिल, तुम ठीक तो हो ना? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं जाऊंगा मैं। तुमसे की हुई ज्यादती का अजाला करूंगा। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, मेरी जिंदगी से तो खेल के जा चुके हो तुम, अब कुछ नहीं बचा। इस तरह बार बार मेरी नजरों के सामने आके मुझे मजीद तकलीफ मत दो। चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए, बख्श दो मुझे।